क्या महान संत नीम करौली बाबा ने 50 साल पहले ही बता दिया था ज्ञान वापी मस्जिद का सच? क्यों काशी यात्रा के दौरान ज्ञान वापी गली से ही लौट आए थे नीम करौली बाबा? विश्वनाथ मंदिर में मौजूद शिवलिंग के दर्शन नीम करौली बाबा ने क्यों नहीं किए? दोस्तों, आज हम काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञान वापी मस्जिद से जुड़े एक बहुत बड़े रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं। ये रहस्य उन महान संत से जुड़ा है जो त्रिकालदर्शी थे, हनुमान जी के अवतार थे और अपनी दिव्य दृष्टि से कुछ भी देख लेते थे। इन महान आध्यात्मिक संत ने 50 साल से भी अधिक समय पहले इशारों में बता दिया था कि वास्तव में पूरे विश्व के स्वामी भगवान विश्वनाथ काशी में कहां विराजते हैं। यही नहीं, इन्होंने काशी में मानव रूप में भगवान शिव के साक्षात दर्शन भी किए थे। लेकिन इस सब के बावजूद नीम करौली बाबा उस मंदिर में नहीं गए थे जहां आज भगवान विश्वनाथ की ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा आम लोग करते हैं। हाँ, वो ज्ञान वापी वाली गली से होते हुए ज्ञान वापी मस्जिद के पास तक गए थे और फिर वहीं से वापस लौट आए थे। नीम करौली बाबा की एक काशी यात्रा काफी रहस्यमय थी। उन्होंने काशी में भगवान शिव से कैसे साक्षात मुलाकात की और उनसे किस भाषा में बात की, ये सब कुछ एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल मिस्ट्री से कम नहीं है। आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, नीम करौली बाबा ने 1973 में शरीर त्याग दिया था। शरीर त्याग से कई साल पहले वो कानपुर के रहने वाले अपने परम शिष्य देव कामता दीक्षित के साथ काशी गए थे। इस यात्रा से पहले महाराज जी के काशी निवासी एक शिष्य का निधन हो गया था। गुरु भाई होने के नाते देव कामता जी उनको श्रद्धांजलि देने काशी जाना चाहते थे, लेकिन दिवंगत गुरु भाई के अलावा परिवार में किसी को नहीं जानने के कारण वो नहीं गए। कुछ दिन बाद अचानक नीम करौली बाबा ने देव कामता जी से पूछा कि तुम अपने गुरु भाई की मृत्यु पर उसके घर नहीं गए? देव कामता जी ने उनके सामने वही बात दोहराई जो उनके मन में थी। तब नीम करौली बाबा ने कहा, चलो बनारस चलते हैं, दिवंगत शिष्य के घर चलेंगे, फिर मैं तुम्हें भगवान शंकर के साक्षात दर्शन भी कराऊंगा। आज्ञाकारी शिष्य की तरह देव कामता जी ने कहा, जी महाराज। फिर दोनों बनारस चल पड़े। वहां पहुंचने पर नीम करौली बाबा ने अचानक कहा, चलो पहले संकट मोचन चलेंगे। संकट मोचन मंदिर में ही दिवंगत शिष्य का पूरा परिवार मिल गया। उसके बाद नीम करौली बाबा देव कामता जी को लेकर काशी विश्वनाथ के मंदिर की तरफ बढ़े, लेकिन वो विश्वनाथ मंदिर में ना जाकर ज्ञानवापी पहुंच गए। देव कामता जी के मुताबिक ज्ञानवापी गली में नीम करौली बाबा एक अजीब वेशभूषा पहने साधु के पास गए और उससे बात करने लगे। देव कामता जी ने दोनों के नजदीक जाकर बातचीत सुनने की कोशिश की। उन्होंने जो सुना वो सुनकर वो अचरज में पड़ गए। दोनों की भाषा समझ से परे थी। एक भी शब्द समझ में नहीं आ रहा था, न हिंदी, न अंग्रेजी, न संस्कृत। पता नहीं कौन सी भाषा थी वो। बातचीत के बीच ही नीम करौली बाबा मुड़े और देव कामता जी से कहा, इन्हें 54 यानी 25 पैसे का सिक्का दे दो। देव कामता जी ने अजीब से साधु जैसे दिख रहे व्यक्ति को बड़े अनमने तरीके से 54 दे दी। दोस्तों, ये वाकया 1960 के दशक का है। उस वक्त 54 यानी 4 आने यानी 25 पैसे की भी काफी वैल्यू थी। देव कामता जी ने जैसे ही साधु को 54 दी, नीम करौली बाबा ने कहा, अब चलो। उसके बाद दोनों लोग कानपुर लौट गए। देव कामता जी रास्ते भर सोचते रहे कि महाराज जी ने हमें शंकर भगवान के दर्शन कराने के लिए कहा था, लेकिन मंदिर के अंदर भी नहीं ले गए और वापस ही चल दिए। लेकिन महाराज जी में अटूट श्रद्धा के कारण इस बारे में उन्होंने सवाल नहीं किया और बिना कुछ बोले ही लौट आए। इस घटना के करीब 2 साल बाद कैंची धाम में एक बार देव कामता जी बैठे थे। तभी नीम करौली बाबा के बंगाली शिष्य गुहा महाशय उनसे मिलने आए। बाबा ने उनसे पूछा, आगे कहाँ जाओगे? तो उन्होंने कहा, काशी जाऊंगा। वहां भगवान विश्वनाथ जी के मंदिर से भी अधिक मान्यता ज्ञानवापी की है, जहां भगवान शंकर भेष बदल बदल कर साक्षात घूमते रहते हैं, कभी साधु भेष में तो कभी भिखारी के भेष में तो कभी किसी और रूप में। इसलिए ज्ञानवापी वाली गली में हर साधु संत, भिखारी, सन्यासी जैसे लोगों को कुछ ना कुछ जरूर दान देना चाहिए। जब गुहा महाशय ये सब बातें बता रहे थे,
तब नीम करौली बाबा देव कामता जी की तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे उन्हें ये बताने की कोशिश कर रहे हों कि मैंने तुम्हें 2 साल पहले ही शिव जी के साक्षात दर्शन कराए थे और तुमसे दान भी करा दिया था। उस वक्त देव कामता जी को महसूस हुआ कि उन्हें महाराज जी ने साक्षात शिव जी के दर्शन करा दिए थे, लेकिन वो उस वक्त समझ नहीं पाए। उन्हें इस बात का बहुत संतोष हुआ कि अनजाने में ही सही भगवान शिव के उन्होंने साक्षात दर्शन कर लिए थे। दोस्तों, नीम करौली बाबा की काशी यात्रा का ये वाकया उनके शिष्यों के द्वारा लिखी किताबों में मिलता है, जिसमें पारस्पर्श, अलौकिक यथार्थ, अनंत कथामृत का खास तौर पर जिक्र किया जा सकता है। 50 साल से भी अधिक पहले घटित हुआ यह वाकया जिन किताबों में मिलता है वो भी दशकों पहले लिखी जा चुकी है। अपने चमत्कारों से पूरी दुनिया को चमत्कृत करने वाले महान संत नीम करौली बाबा ने इस घटना के जरिए शायद 50 साल पहले ही विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी के सच को इशारों में ही सही लेकिन सबके सामने ला दिया था। दोस्तों, नीम करौली बाबा की दिव्य दृष्टि में ज्ञानवापी की तस्वीर को पेश करने वाला हमारा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अब आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।